नमस्कार। कार्यक्रम मुलाजिम लहर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। मुलाजिम लहर एक ऐसा कार्यक्रम जो कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करता है और आज मसला है एचआरटीसी के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, उनकी सैलरी, उनकी आय से जुड़ा हुआ। आपको बताएं कि हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी में 4,600 चालक और लगभग 4,400 परिचालक जो हैं वो सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम करीब 1,250 करोड़ से अधिक के घाटे में है। अब हम आपको क्यों ये बता रहे हैं, इसकी वजह है बीते कई महीनों से चालक परिचालकों को समय पर मासिक वेतन ना मिलना। और आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तब भी इन कर्मचारियों को अपने वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। लगातार इन्हें इसका इंतजार है। उप मुख्यमंत्री जिनके पास परिवहन विभाग का जिम्मा है, उनके आश्वासन के बावजूद निगम के चालक परिचालक जो हैं वो वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन अब निगम के कर्मचारी खुलकर सरकार के सामने आ गए हैं और साफ शब्दों में कह दिया है कि अब अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो निगम का पहिया थमना तय और जो भी उससे नुकसान होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। बहुत ही कहा जाए कि एक संवेदनशील मसला है। पूरा ट्रांसपोर्टेशन हिमाचल का जो है वो एचआरटीसी पर निर्भर करता है और सैलरी अगर नहीं मिलती है तो उस कर्मचारी की जिंदगी जो है वो थम जाती है, जिसका गुजर बसर उस सैलरी पर हो रहा है। और यह मसला अभी एचआरटीसी डिपार्टमेंट का जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें चालक परिचालक और इनको जो है इनकी सैलरी समय पर नहीं दी जा रही है। 10 तारीख होने को आई और अभी तक उनको सैलरी उनके अकाउंट में नहीं मिली है, जिसको लेकर अब ये कर्मचारी जो है वो मुखर हो चले हैं। उन्हीं में से एक कर्मचारी हमारे साथ हैं जो कि प्रधान है मान सिंह ठाकुर, हमारे साथ हैं, स्टेट प्रेसिडेंट ड्राइवर यूनियन। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूरा मसला जो है वो स्टार्टिंग से लेकर अब तक जानना चाहूंगा कि कब से सैलरीज का ये प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, कितनी बार आप प्रशासन के पास, अपने डिपार्टमेंट के पास और उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाने गए और अभी तक जो है वो क्या इसमें उतार चढ़ाव आए हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही ये सरकार, कांग्रेस सरकार सत्ता में आई जी, हमने 3 बार उप मुख्यमंत्री मोदी जी से टाइम लिया, 3 बार सीएम मोदी जी से टाइम लिया, लेकिन हमें टाइम नहीं दिया गया। उप मुख्यमंत्री मोदी जी जो जिनके पास ट्रांसपोर्ट विभाग भी है, उन्होंने जब हमें टाइम दिया तो हम सुबह 9 बजे गए और शाम को 5 बजे तक वो हमारे साथ नहीं मिले। हम बैठकर बात करना चाहते थे लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। उसके बाद आज की जो परिस्थिति है, आज 10 तारीख हो गई है तो 10 तारीख तक सैलरी नहीं आई। आज हम माननीय प्रबंध निदेशक मोदी जी से मिले तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आज आपकी फाइल जो है वो हो गई है तो कल या परसों या चौथ तक आपका वेतन मिल जाएगा, यानी कि इस हफ्ते भी वेतन मिलने के आसार नहीं है। तो एक हमारा एक मुद्दा और था, जो 40 महीनों का ओवर टाइम नाइट जो है हमारा बैलेंस है, 37 महीनों का पिछली सरकार का, 3 महीनों का इस सरकार का। तो परिवहन का कर्मचारी ना तो उसको सैलरी मिलती है ना तो उसको ओवर टाइम नाइट मिलता है। तो आज परिवहन का कर्मचारी जो है, खासकर ड्राइवर और कंडक्टर वर्ग को कहां जाएगा? आज के महीने में, इस महीने बच्चों के स्कूल लगे और जैसे ही स्कूल लगे तो बच्चों की फीसें भी देनी है, बच्चों के दाखिले भी देने हैं, तो कर्मचारी के पास पैसा देखने को नहीं है। जब हमने बात करनी चाहिए तो इन्होंने बात नहीं की। जब बात नहीं की तो एक कर्मचारियों के पास यही एक ऑप्शन रह जाता है कि वो इस जरिए से अपनी आवाज को उठाए। जब हम माननीय प्रबंध निदेशक मोदी जी के पास गए, हमने एक नोटिस भी दिया कि 40 महीना का जो ओवर टाइम नाइट है उसको एक मुश्त दिया जाए, अन्यथा 7/5/2023 से हमारा ड्राइवर कंडक्टर जो है रात्रि सेवा के लिए, जब भी जहां भी रात्रि सेवा के लिए जाएगा तो एडवांस लेकर जाएगा। अगर हमें एडवांस नहीं मिलेगा तो हम रात्रि सेवा के लिए नहीं जाएंगे। और रही सैलरी की बात, तो पिछली सरकार में भी ऐसा हुआ। अब व्यवस्था परिवर्तन की बात सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कही, हमें खुशी भी हुई। आते ही उन्होंने ओपीएस बहाल की, उसके लिए हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन जिस मुलाजिम को सैलरी ना मिले उस मुलाजिम का क्या हाल होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी भी जानते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी भी जानते हैं। लेकिन जब सैलरी पहली तारीख को हमें नहीं मिलती, हमारे ड्राइवर कंडक्टरों ने कोई लोन उठाया है, किस्त जो हमें 5 तारीख देनी पड़ती है, तो वो उसके ऊपर भी ब्याज लग रहा है। सर, मैं ये समझना यहाँ पे चाहूंगा, सर मैं यहाँ पे ये समझना चाहूंगा कि मसला क्या है, सैलरी ना मिलने का या लेट मिलने का? सैलरी
लेट मिलने का मसला है सर। हम्म। जैसे ही हमारी सैलरी आज 10 तारीख होगी, 13 या 14 15 को, पीछे बीजेपी सरकार में 28 तारीख को हमारे को सैलरी है। हम्म। तो ये तो बड़ा मसला मसला है कि सैलरी मिल रही है लेकिन लेट बहुत मिल रही है। बहुत लेट मिल रही है। तो अभी 11 आप ये 12 चाहते 13 हैं कि 1 तारीख को 15। सैलरी हाथ में आए? हाँ, हम ऐसा चाहते हैं कि जैसे और विभागों में सैलरी दी जाती है वैसे जी। ही पहली तारीख को हमें दी जाए। तो ऐसा क्यों अगर है कि पहली जब तारीख को आपने इतनी बार कोशिश की उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के पास जाने की, उनसे बातचीत करने की, क्यों बातचीत नहीं हो पाई? क्या कारण नजर आते हैं इतनी कोशिशों के बाद भी? अब हम क्या बोले, तो 3 बार हम गए हम्म। और ऑफिस में जाकर टाइम दिया। हमारा बकायदा फोन नंबर भी लिखा कि आपको टाइम दे दिया जाएगा, लेकिन आज तक हमें कोई टाइम ही नहीं मिला। जब टाइम ही नहीं मिला तो हमें मजबूरन ये कदम जो है हमें उठाना पड़ा, और हमने ये डिसीजन लिया कि इस महीने तो चलो 2 या 3 दिन हम लेट ले लेंगे, लेकिन अगले महीने पहली तारीख को अगर सैलरी ना मिलती है तो निगम का कर्मचारी जो है वो कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। तो सर यहाँ पे सैलरी जो है वो लेट आने का इशू है, लेकिन अब निगम कहता है कि जो एचआरटीसी है वो ऑलरेडी बहुत घाटे में चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब किस तरीके से इसको समस्या का समाधान एचआरटीसी कर पाएगी? मेरा मानना जो है वो एचआरटीसी घाटे में नहीं है। एचआरटीसी समाज सेवा के लिए समाज सेवा के लिए एचआरटीसी का जो इस्तेमाल किया जाता है, इसको समाज सेवा बोला जाता है जी। तो एचआरटीसी अगर एचआरटीसी में घाटा है तो इस समाज के लिए, जहां भी हम गाड़ियां चलाते हैं, कहीं खाली गाड़ियां जा रही, कहीं हमारे को एक साइड सवारी है, कहीं हमारे को 4 या 10 आदमियों के लिए गाड़ियां लगाई हैं, तो घाटे का कारण 50% महिलाओं को फ्री दिया हुआ है, कोई हैंडीकैप्ड पास फ्री है, कोई फलाना फ्री है। तो मेरा मानना है एचआरटीसी को कर्मचारियों की वजह से जो है वो घाटे में नहीं है। कर्मचारी दिन रात हिमाचल पथ परिवहन निगम को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिन रात सेवाएं दे रहा है, तो कर्मचारियों की इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना कर्मचारियों की वजह से घाटे में है। अगर घाटे में भी हो तो सरकार देखे। तो यानी कि वो जो सरकार ने लोगों को स्कीम्स दी हुई हैं, जो राहतें दी जा रही हैं, उनको बंद किया जाए तो ये घाटा कम हो सकता है, या वो वजहें हैं जिस वजह से घाटे में है? अगर उन जो फैसिलिटीज दी है, जो खाली रूटों पे बिना मतलब से गाड़ियां दौड़ाई हैं, अगर उनको रोका जाए तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जैसे प्राइवेट गाड़ियां कामयाब हैं वैसे ही हमारी गाड़ियां भी कामयाब हों। तो सर फर्क क्या रह जाएगा? क्योंकि जैसे कि अभी आपने कहा कि समाज सेवा के लिए बसेस चलती हैं, तो अगर एक शख्स भी है जिसको एचआरटीसी से फायदा मिलता है और उसकी जरूरत एचआरटीसी है, तो क्या उसको परेशानी नहीं होगी? पब्लिक को परेशानी तो होगी। मैंने तभी तो बोला कि एचआरटीसी जो है वो लॉस और प्रॉफिट के लिए चलाई हुई संस्था नहीं है। ये है सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के लिए, लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए। तो समाज सेवा में प्रॉफिट की और लॉस नहीं होनी चाहिए। तो अभी आपने जैसे ही कहा कि आपको ये कदम उठाने पड़े, यानी कि कौन से उन कदमों की आप बात कर रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? सैलरी को अगले महीने ना मिली, सैलरी अगर पहली तारीख को हमें ना मिली तो हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो टोटल कर्मचारी है वो अपनी सेवाएं देना भी बंद कर सकता है। क्योंकि आज की स्थिति में अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो हम रोटी कहां से खाएंगे, कहां से हम अपना गुजारा करेंगे? तो एक बहुत बड़ा डिसीजन हमें लेने पे बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए ही मैंने आज भी माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से, माननीय डिप्टी सीएम मोदी जी से गुजारिश की है कि समय रहते सैलरी और जो हमारे ओवर टाइम नाइट 40 महीनों का है उसको तुरंत दिया जाए, अन्यथा ड्राइवर यूनियन को और परिवहन के कर्मचारियों को कड़े निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिससे कोई भी लॉस होगा वो सरकार और प्रबंधन की टोटल जिम्मेवारी होगी। क्योंकि सर जब एचआरटीसी के अधिकारी द्वारा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें कहा गया कि हमें आप ये दे दीजिए, हमारे तरीके से आप चलाइए तो इसको कभी भी जो है वो नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जी। तो क्या वो कौन से तरीके हैं जिससे एचआरटीसी घाटे से मुनाफे का सौदा कर सकती है? वो तरीका ही ये है सर, जैसे हमारी गाड़ी के रूट कहीं भी रूट जाता है उसके आगे प्राइवेट बस को रूट देना, ऐसी जगह को रूट देना जहां सवारी नहीं है, ऐसी ऐसी जगहों को हमारी गाड़ियां जाती हैं जहां एक पक्षी का जाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो
अगर एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर को पूछ के अगर रूट परमिट दिए जाएं तो जैसे प्राइवेट फायदे में रहती है वैसे हमारी भी फायदे में रहेगी। बट उसमें क्या होगा कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसको लॉस होगा, उसको नुकसान होगा। तो हम ये नहीं चाहते। ये फ्री दें, फ्री सेवा प्रदेश की जनता को मिलनी चाहिए, लेकिन प्रदेश की जनता को फ्री सेवा मिले उसके साथ साथ हमारा भी ध्यान रखा जाए, हमारी सैलरी टाइम से दी जाए, हमारा ओवर टाइम नाइट है वो टाइम से दिया जाए। जो 50-50 हजार पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को एरियर के रूप में दे दिया गया, आज तक एचआरटीसी को नहीं दिया गया। तो 40 महीना का ओवर टाइम नाइट जो है तो मेरे जहां तक नॉलेज है लगभग 60 करोड़ रुपया बनता है वो कर्मचारियों को लेने को है। तो हम भी, हमारा भी ध्यान रखा जाए। हम ये नहीं कहते कि हम प्रदेश की जनता की सेवा जो है हम तन मन धन से करेंगे, जितना हो सकेगा हम करते हैं, लेकिन ये घाटे का रोना जब भी सरकार, कोई भी सरकार रोती है कि ये घाटा है, एचआरटीसी में घाटा है। घाटा में मेरा मानना है कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, चाहे बिजली बोर्ड ले लो, चाहे एजुकेशन ले लो, चाहे पीडब्ल्यूडी ले लो, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो फायदे में है और उसको सैलरी जो है उनकी कमाई से दी जा रही। एचआरटीसी की इनकम तो अगर मेरा जो मानना है कि एचआरटीसी में डीजल और स्पेयर पार्ट का जो खर्चा है एचआरटीसी निकालती है। तो सर जैसे कि आपने बाकी डिपार्टमेंट्स गिना है, आपने कहा कि वो भी तो लॉस में चल रही हैं, फिर भी उनकी सैलरी टाइम पे आती है, तो क्या लगता है कि क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए? क्या ये घाटे के डिपार्टमेंट जिससे कर्ज लगातार बढ़ रहा है, क्या उन डिपार्टमेंट्स को बंद कर देना चाहिए? मेरा मानना है कि सरकार को हिमाचल पथ परिवहन निगम को हिमाचल रोडवेज का दर्जा दिया जाए, जिससे सारी टेंशन जो खत्म हो जाएगी। उससे क्या परिवर्तन होगा सर? हिमाचल सरकार के अंडर जैसे पीडब्ल्यूडी है, एजुकेशन है, और डिपार्टमेंट है, जैसे और भी कई डिपार्टमेंट है, वो सरकार के अंडर है। तो सरकार लॉस होगा, सरकार का प्रॉफिट होगा, सरकार का सैलरी देगी, सरकार देगी। उसमें एचआरटीसी मतलब निगम प्रबंधन के ऊपर डिपेंड नहीं हमें रहना पड़ेगा। सैलरी हमारे को सरकार देगी तो साथ साथ मिलेगा जैसे और डिपार्टमेंटों को मिलता है। तो मेजर ये मांग है कि जल्द से जल्द सैलरीज जो है वो क्लियर हो पाए, और 1 तारीख आपने मुकर्रर की है कि सैलरी और ओवर टाइम नाइट का इशू बहुत बड़ा इशू है। वो उसका हमने नोटिस भी दिया हुआ है। अगर 7/5/2023 तक हमारे ओवर टाइम नाइट की मांग को ना माना गया, हमारे संगठन को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, संगठन से बात नहीं की गई और हमारे ओवर टाइम नाइट जो हमारा पूरा दिया नहीं गया, तो 7/5/2023 से हमारा ड्राइवर कंडक्टर जहां भी नाइट रात्रि सेवा के लिए जाएगा एडवांस लेकर जाएगा। अगर हमें एडवांस नहीं दिया गया तो हम रात्रि सेवा के लिए नहीं जाएंगे। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए और अपना मसला हमारे साथ साझा करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हिमाचल के एचआरटीसी ड्राइवरों की एक बहुत बड़ी परेशानी, जिसको लेकर अब उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया है। सरकार के सामने वो मुखर हो चले हैं और कहा है कि 7/5/2023 वो आखिरी तारीख, अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर इस तारीख तक बातचीत नहीं होती है तो चक्का जाम, यानी कि एचआरटीसी की बसें जहां हैं वहीं खड़ा दी जाएंगी। अब देखना यही होगा कि प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं, किस तरीके से इनसे वार्तालाप की जाती है और सैलरीज का, ओवर टाइम नाइट का किस तरीके से समाधान किया जाता है, वो देखना होगा। फिलहाल के लिए मुलाजिम लहर में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।